हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम एआईटीएस नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं। ओवरऑल ये टेस्ट नंबर 29 है गंगवार इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 19 है, जिसमें हम बायोलॉजी के सोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फुल सिलेबस के टेस्ट इस समय चल रहे हैं और टोटल 26 एआईटीएस होने, जिसमें से 19 नंबर का ये चल रहा है। तो चलिए, पहला है ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेट। देखिए, सबसे पहले सवाल करते समय यही ध्यान रखिए कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो डेटा दिया 3164.7, ये मिलियन में होगा। अगर ये मिलियन होता तब सही होता, लेकिन बिलियन में अगर कहें तो 3.1647 ये बिलियन में डेटा हो जाएगा। नहीं, पहला वाला तो हो गया गलत। अब एग्जाम में तो आप ऐसे देखोगे, पहला गलत है और 3 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब आंसर 1 हो गया आपका। लेकिन अब यहां हम लोग, जो कि टेस्ट है, तो हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। द फंक्शन इज अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। बिल्कुल सही बात है। मोर देन 20% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, नहीं, लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन 2968 एंड Y हैज द फीवेस्ट 231। एकदम सही बात है। देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशन ऑफ सिनेप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब यहां पर बी, डी और ई करेक्ट हो जाएंगे। बी, डी, ई, ऑप्शन 1। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development? Gynecomastia and sterile। ये आपको दिया गया है क्लैनफेल्टर सिंड्रोम, है ना, जिसको हम लिखते हैं XXY से। ये ट्राइसोमी है, 2n+1 की कंडीशन। फाइब्रस जॉइंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन। गलत बात है। 3 तरह के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। लोकोमोशन में साइनोवियल जॉइंट का रोल होता है। साइनोवियल जॉइंट है फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ 2 बोन्स। बिल्कुल सही बात है ये। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, जबकि 2 वाला जो है वो ट्रू है। फ्रॉग एंड टोड बिलोंग टू द सुपर क्लास। अब देखो, यहां पर ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तो फ्रॉग आपको लगेगा भैया एम्फीबिया में आता है, लेकिन उसने पूछा सुपर क्लास कौन सा, तो सुपर क्लास इज द टेट्रापोडा। इसमें अगर क्लास पूछता तो फिर आपका एम्फीबिया हो जाता, फाइलम पूछता तो कॉर्डेटा हो जाता, किंगडम पूछता तो एनिमैलिया हो जाता। सुपर क्लास पूछा, दैट इज टेट्रापोडा। और ऐसे सवाल गलत होते हैं क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन जीनोम ऑफ विराट कोहली। तो विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, या फिर केएल राहुल हो, है ना, या फिर हार्दिक पांड्या की बात कर लें, या हमारी बात कर लें, आप अपनी बात कर लें, सभी इंसान और इंसान के जीनों में जीन है 30,000। ये ऑप्शन आपको दिया गया सेकंड। विच इज रिलेटेड विद रिंगवर्म। तो रिंगवर्म से रिलेटेड है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ये दो तो रिलेटेड नहीं है, तो एबीसी हो जाएगा यहां पर, एबीसी ओनली। स्कैपुला, स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है, 2nd और 7th रिब के बीच में लोकेशन है। क्रेनियम, क्रेनियम की बात करें तो इसमें फाइब्रस जॉइंट होते हैं। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है और वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART। IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। नहीं, अगर 16 ब्लास्टोमियर तो यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। ओवम इन फैलोपियन, नहीं, ओवम का ट्रांसफर तो नहीं करते हैं। जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब, यस, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट इन यूट्रस नहीं, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में। असर्शन करा एड्स इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। बिल्कुल सही बात है। एड्स इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, एबी से, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एड्स कंजेनाइटल डिजीज इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्सन अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। तो दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये।
केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर, केमी ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेज चाहिए, एटीपीएज नहीं चाहिए। एटीपीएज तो एटीपी को तोड़ने के लिए, एटीपी सिंथेज एटीपी बनाने के लिए है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो ए बी सी डी 4 चीजें आपको चाहिए। अदर फंक्शन परफॉर्म बाय किडनी अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के अलावा किडनी का और क्या काम है? किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, आप अगर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को याद करिए अमीबा या प्रोटिस्ट में, तो उनका काम भी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ही होता है। असर्शन करें जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। रीजन करें जॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स एंड बोन, बिल्कुल सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जॉइंट आर आल्सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए करेक्ट सेट बताना है आपको। तो एडीएच हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन नहीं, एडीएच वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। मेकिंग द यूरिन डाइल्यूट नहीं, ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है एडीएच हार्मोन। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल सही। अब देखो ए गलत है और बी सही है, ए गलत है और बी सही है, और इसमें आपको ए दिया है, इसमें देखो बी नहीं, इसमें बी दिया हो, यानी चौथा ऑप्शन हो जाए। लेकिन चलिए करते हैं। हेनलेज लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, यस, काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैक्चुरेशन इज कैरीड आउट बाय अ रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये भी सही है। तो ए को छोड़ के बाकी चारों सही, बी सी डी। Which of the following other than kidneys also help in the elimination of excretory waste? Lungs, बिल्कुल, CO2 का रिमूवल करते हैं। लिवर, बाइल कंटेनिंग पिगमेंट हो गए, सॉल्ट हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया। सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड वैक्स हो गया। इसके अलावा वैक्स के अलावा यहाँ पर स्ट्रॉल होते हैं। स्वेट ग्लैंड की बात करें तो लैक्टिक एसिड होता है, NaCl स्मॉल अमाउंट में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। तो पांचों हो जाएंगे, ए बी सी डी ई, चौथा ऑप्शन। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ज्यादातर कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से होता है। वैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी भी यूज करते हैं, लेकिन सवाल में कहा है मोस्ट कैंसर, तो ज्यादातर कैंसर के ट्रीटमेंट में ABC का यूज करते हैं, ABC ओनली। और ABCD दिया भी नहीं ऑप्शन में, तो कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, तो हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, SCG, HPL, देखो ऑक्सप्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये सब हार्मोन तो निकलते नहीं है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, भाई प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। रिलैक्सिन ओवरी से निकलता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, और कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। SCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमीट, 2 पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमीट जब फ्यूजन करता है तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम पेन कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। लेकिन प्रोसेस का नाम नहीं पूछा है, प्रोडक्ट का नाम पूछा। अगर फ्यूजन का नाम पूछता तो ट्रिपल फ्यूजन करते। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई प्रोड्यूस करता है लार्ज होल इन द स्विस चीज। स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दिस इज क्लॉट बस्टर। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। और राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो अब ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये मार्केंशिया का फीमेल थैलस आपको दिखाई दे रहा है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, बिल्कुल सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जेमी, नहीं, जेमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर है। ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, नदी के किनारे, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन द वुड्स, यानी घने जंगलों में, तो बिल्कुल सही है। द प्लांट प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजाइड, ये भी सही है, सेकंड गलत है।
E. coli cell with mutated Z gene of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as source of medium because, तो म्यूटेटेड जेड जीन अगर है तो जेड जीन अगर म्यूटेटेड हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं बनेगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो फिर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बैक्टीरिया के पास, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। Which one of the statement is correct with reference to the circulation of blood in human? चलिए देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लेफ्ट एट्रियम ठीक है, सही बात है। पल्मोनरी आर्टरी रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, नहीं, पल्मोनरी वेन ये काम करती तो ये गलत हो गया। पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, नहीं, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या पूछा है? करेक्ट, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। When the codon of mRNA is this, then the anticodon on tRNA will be, तो देखिए जो एंटीकोडॉन होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो 5 का 3, G का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा C, U का हो जाएगा A और C का G और ये 5 प्राइम, तो ये एंटीकोडॉन बन गया 3CAG5 प्राइम, 3CAG5 प्राइम, यानी ऑप्शन हो गया यहां पर सेकंड। वैसे CAG ये भी है लेकिन इसकी पोलैरिटी आपको देखनी कि जो mRNA के कोडॉन है वो 5 से 3 होता है और एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्टली तो 3 to 5 होगा ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, तो ये जो ए दिखाया गया ये टेपवर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, टीनिया। जो बी आपको दिखाई दे रहा है ये जेलीफिश आपको दिखाई दे रही है, ऑरिलिया। ये जो सी है ये ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है, डेविल फिश, और जो डी आपको दिखाई दे रहा है ये स्कॉर्पियन आपको दिखाई दे रहा है। अब करें ए एंड डी है नाइडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, ए एंड डी। नाइडोब्लास्ट किसका फीचर होता है? सिलेंट्रेटा का, तो बी में तो होगा, इन दोनों में नहीं होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन तो गलत हो गया। सी एंड डी हैव अ ट्रू सीलोम, सी और डी में कह रहा है, तो सी और डी ये आर्थ्रोपोडा और ये मोलस्का, इनमें ट्रू सीलोम होता है, बिल्कुल सही बात है। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ए एंड डी, ए में तो बॉडी वॉल है लेकिन डी की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल नहीं, ये स्कॉर्पियन है जो कि मेंबर है अरेक्निडा का, और अरेक्निडा में पाए जाते हैं बुकलंग्स रेस्पिरेशन के लिए, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री, तो बी जो है सिलेंट्रेटा का मेंबर है, रेडियल सिमेट्री होगी, है ना, और जो सी है बी एंड सी का है ना, बी एंड सी में रेडियल, सी जो है वो मोलस्का का मेंबर जहां बायलेटरल सिमेट्री है, ये भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इन द फॉलोइंग ऑफ इस सेट ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एग्जाम्पल ऑफ मेथड आर गिवन, तो इन सीटू वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये एक्सी2 होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू होता है, एक्सी2 हॉट स्पॉट गलत है, एक्सी2 जो हॉट स्पॉट है वो इन सीटू होता है, इन सीटू अरावली हिल्स बिल्कुल सेक्रेड ग्रूव है इन सीटू, एक्सी2 कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर बिल्कुल सही है, तो करेक्ट अप्रोच है सी एंड डी, सी एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन। On translation, mRNA produces a polypeptide chain which contains 50 amino acid, ठीक है। If the 26th codon of mRNA UUU mutated and changed to UUC, then the polypeptide chain will, तो देखो UUC कोड करता है फिनाइल एलानिन को, UUU, और UUC भी फिनाइल एलानिन को, तो म्यूटेशन तो हुआ लेकिन इस म्यूटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। UUU भी फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है और UUC भी फिनाइल एलानिन को ही कोड कर रहा है, डिजेनरेसी की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज्ड। द जिबरेलिन आर plant growth hormone, they cause elongation of stem. Gibberellin was first isolated by a scientist from, ई कुरोसावा ने इसको आइसोलेट किया था जिब्रेला फ्यूजी कोराई नाम के फंगस से, तो अब पैरासिटिक फंगस जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजी कोराई। कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन आइसोलेट किया गया, यहां से भी ऑक्सिन निकाला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, तो कार्डिक आउटपुट को कौन बढ़ाता है? कार्डिक आउटपुट को जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इंक्रीज करने का काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। चलिए करेक्ट ऑप्शन पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलील कैपिटल ए
with frequency small p appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of probabilities that is 2p। गलत बात है ये होगा p square। evolution of horse elephant dog are special stories of evolution, बिल्कुल सही है। The UV rays from sun broke up water into hydrogen and oxygen, and the lighter hydrogen escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, CO2 and other. The ozone layer was formed as it cooled. The water vapor fell as rain to fill all the depression and form ocean. बिल्कुल सही। Evolution. Crocodile evolved from the thecodonts, बिल्कुल सही। भीमबेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये गलत बात है। दिस इज रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायपुर नहीं होगा, दिस इज रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यानी बी सी डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए यहां भी करेक्ट पूछा है। Stored pollen can be used as pollen banks similar to seed bank in crop breeding program, सही है। Once they are set, pollen grain have to land on the stigma after they lose viability, नहीं, before they lose viability, अगर fertilization कराना है तो। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास इज यूबिक्विटस इन अकरेंस, बिल्कुल। यूबिक्विटस का मतलब है सर्वत्र पाया जाना, सर्वव्यापी। Pollen sac extend longitudinally all through the length of anther and are packed with pollen grain, बिल्कुल सही है। In a typical anther, generally the terminal bilobed structure is stamen, नहीं। In a typical stamen, generally the terminal bilobed structure is called anther, तो ये गलत हो गया। तो A C D यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, A C D only। Which of the following stage represent the alignment of chromosomatic pattern? तो देखिए यहां पर जो बी है वो मेटाफेज दिखाई, ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, और ये टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो गई। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम का अलाइनमेंट इक्वेटर पे आपको दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन। और बी आपको कहां दिया है, फोर्थ पे, ये भी ध्यान रखना है। बी ये नहीं कि बी देख के और सेकंड दूसरा अलग गोला भर दिए, ऐसी भी गलतियां खूब हो रही हैं। ऑटो इम्यूनिटी, तो ऑटो इम्यूनिटी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, एलर्जिक डिजीज, अस्थमा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में होती है और मेटास्टेसिस मलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है। तो ये तो सीधा सीधा ही मैच हो रहा है, 1 2 3 4, पहला ऑप्शन। इन रिसेंट ईयर्स XC2 कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इनक्लोजर, बिल्कुल सही बात है। Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nation, ये भी सही बात है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। What is common in all the three? Funaria, Drypteris and Jingo। ये देखो, फ्यूनेरिया एक मॉस है, ब्रायोफाइट, ड्राइप्टेरिस टेरिडो का मेंबर है और जिंगो जिम्नो का मेंबर है। तो ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो में क्या कॉमन है? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया तीनों में है। वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू ब्रायो में नहीं है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट जिम्नो में नहीं है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट ब्रायो में नहीं है। टेरिडो में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो तीनों में जो कॉमन चीज हो यही, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज इट्स मेल गैमेट इन, पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट को दो सिनर्जिड में किसी एक में डिस्चार्ज करती है, सिनर्जिड। फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ PCR, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो डिनेचुरेशन पहला होता है, डिनेचुरेशन के बाद एनिलिंग करते हैं, एनिलिंग के बाद यहां पर ट्रीटमेंट करेंगे टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से, जिससे एक्सटेंशन होगा और एक्सटेंशन के बाद एलिमिनेशन हो जाएगा। तो सी के बाद ए आ जाएगा, है ना, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और उसके बाद CADEB ये हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में तो जैसे डिनेचुरेशन ढूंढोगे हो जाएगा काम। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गॉट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज, इन्हीं को हम लोग बायोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं, सीधे NCERT की डेफिनेशन है। ह्यूमस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कोकीन, कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। हेरोइन, पेपावर सोमनिफेरम। मॉर्फिन
मॉर्फिन इज द सिडेटिव एंड पेन किलर, सर्जरी में यूज करते हैं। मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन करते हैं। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड इन, फ्रॉग में हो जाएगा, बाकी ज्यादातर मैमल में ई न्यूक्लिएटेड ही होता है। द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन डीएनए आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन लिवर इज ऑब्जर्व टू बी 30.7%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन? देखो एडेनिन आपको दिया है और एडेनिन और थायमिन बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि थायमिन भी 30.7% हो जाएगा, थायमिन निकल आया। अब ये दोनों अगर 30.7% हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मिलके हो जाएंगे 61.4%, यानी बाकी जो बचा 100 में से वो ग्वानिन और साइटोसिन होगा। तो अब ये जो बचा है 100 में से माइनस कर लो, 100 माइनस 61.4 है ना, 61.4, तो ये आ जाएगा यहां पर 38.6, ठीक है, 38.6 आ जाएगा ये। अब 38.6 में ग्वानिन और साइटोसिन बराबर बराबर होंगे, तो बराबर बराबर यानी 19.3 19.3 दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप इसको, तो 30.7 थायमिन हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन बराबर हो जाएंगे 19.3 19.3, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए यहां पर एक तरफ कार्बन नंबर दिया है और दूसरी तरफ मैच करना। 4 कार्बन का कौन सा कंपाउंड है? फ्यूमेरिक एसिड। 2 कार्बन का इथेनॉल हो जाएगा। 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। 3 कार्बन हो जाएगा पे फास्फोइनॉल पायरुवेट और 6 कार्बन का आइसोसेट्रिक एसिड, यानी 5 1 4 2 5 1 4 2 3। ड्यूरिंग नर्व इंपल्स कंडक्शन करंट फ्लोज, करंट का फ्लो किधर से किधर होता है? देखो ये ए पार्ट दिया गया, ये बी पार्ट दिया गया, तो करंट जो फ्लो होती है वो अंदर की तरफ ए से बी और बाहर बी से ए की तरफ होती है, यानी करंट का जो फ्लो है वो प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है। तो फ्रॉम साइट ए टू साइट बी ऑन द इनर सरफेस पे ए से बी, ठीक है। फ्रॉम साइट बी टू साइट ए ऑन आउटर सरफेस, बी से आउटर सरफेस पे, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ड्रैगन कैन बी यूज टू डिक्रीज अकरेंस ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा, बिल्कुल सही है। ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, बिल्कुल सही है। और मलेरिया और डेंगू की बात करें तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो फैलाता है, यानी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई अगर मॉस्किटो से छुटकारा दिलाएगा तो बीमारियों के होने की संभावना भी कम हो जाएंगी। तो यानी दोनों बातें सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, तो न्यूरोग्लियल सेल जो होती हैं बेटा ये न्यूरल सिस्टम का 50% वॉल्यूम बनाती हैं, एंड दीज आर द सपोर्टिंग सेल, ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करती हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो वाइटल कैपेसिटी होता है इसमें टीवी प्लस आईआरवी और प्लस ईआरवी आ जाता है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में 4 वॉल्यूम आ जाते हैं, ये चारों आ गए, यानी ये टीएलसी, और अगर इसमें से हम आरवी माइनस कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वाइटल कैपेसिटी। असर्शन कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही बात है। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम ग्रीक रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, नहीं, दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम लैटिन, ये ग्रीक नहीं होगा। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम आउटसाइड, दूसरे प्लैनेट से? कौन? एनर्जी, सन। The embryo with 8 to 16 blastomere is called a blastocyst, बिल्कुल सही बात है। नहीं, 8 to 16 को मॉरुला कहते हैं, नॉट ब्लास्टोसिस्ट, ये तो मॉरुला हो गया। द ब्लास्टोसिस्ट continues to divide and transform into मॉरुला, गलत बात है। द मॉरुला continues to divide and transform into blastocyst, तो दोनों बातें यहां पर गलत हो जाएंगी, बोथ आर फॉल्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, क्या दिखाया गया है? पैरामीशियम, और जो पैरामीशियम है ये एक प्रोटोजोन है ना, और इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक। यूग्लिना में दोनों तरह का होता है।
if blood pressure read 140 systole and 90 diastole the condition, तो 140 over 90 या इससे ज्यादा अगर है तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन. दिस इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड बी हिडन. नहीं, शुड नॉट बी हिडन. HIV को छिपाना नहीं चाहिए. एलाइजा इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. बिल्कुल सही बात है. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, लेकिन 2 ट्रू हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन माइलिनेटेड. तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये क्रेनियल नर्व आपको दिखाएगी, और ये स्पाइनल नर्व. क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो होती हैं ये माइलिनेटेड होती हैं. कंजॉइंट एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल. कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, तो देखो कंजॉइंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टेम हो गया. क्लोज की बात कर रहे हैं मतलब ये मोनोकॉट की बात हो रही है, क्योंकि डाइकॉट में तो ओपन टाइप के होते हैं वेस्कुलर बंडल. तो मोनोकॉट स्टेम में हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि रूट में तो रेडियल होते हैं और डाइकॉट स्टेम में कंजॉइंट के साथ ओपन होते हैं. इनमें रेडियल पाए जाएंगे तो फिर मोनोकॉट स्टेम हो गया. ऐसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं इसको. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन मतलब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होता है? सेकेंड तब होता है जब अंटिल स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड ओवम. स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाता, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट होता है. असर्शन करा कि एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप द नेबरिंग सेल टूगेदर. बिल्कुल सही बात है. टाइट जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट. नहीं, ये गैप जंक्शन की बात है. तो असर्शन तो सही लेकिन रीजन गलत है. चलिए करेक्ट सेट यहां पर पूछा. साइटोस्केलेटन इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सपोर्ट. बिल्कुल सही बात है. द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम 1% of the Chlamydomonas and brown alga to 20 to 40% in mesophil. अगर यहाँ ग्रीन लिख दें तो सही हो जाएगा. Chlamydomonas ग्रीन एल्गा है, बाकी गलत, बाकी सब कुछ सही लिखा है. The intermembrane space of mitochondria is filled with dense homogeneous substance called the matrix. नहीं नहीं नहीं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला होता है. Lipases, proteases, carbohydrases and nucleases of lysosome are optimally active at pH less than 7. Yes, optimally active at acidic pH. Plasmodesmata hold or glues the different neighboring cell together. नहीं, ये मिडिल लैमेला की बात कर रहा है. तो इसका मतलब करेक्ट हमारे पास है A and D only. A and D only. करेक्ट कॉम्बिनेशन इन द कैल्विन साइकिल. तो कैल्विन साइकिल में A दिखाई दे रहा है. A क्या है? RUBP हो जाएगा. जो B है ये यहां पर दिखाया गया है. RUBP के कार्बोक्सिलेशन से फॉर्मेशन होता है PGA का, 2 मॉलिक्यूल. यहाँ ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो A हो गया RUBP, B हो गया PGA और C हो गया ट्रायोज फॉस्फेट, यानी फोर्थ ऑप्शन. ट्राइकोम टेक पार्ट इन. ट्राइकोम स्टेम हेयर होते हैं और ये ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करते हैं. तो ट्रांसपिरेशन reduction of transpiration. Which of the following method is not commonly used for introducing foreign DNA into plant cell? तो प्लांट सेल के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हैं, जीन गन यूज करते हैं, डिसॉर्म पैथोजन यूज करते हैं, रेट्रोवायरस का यूज नहीं करते हैं. रेट्रोवायरस एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है. हाइड्रोजन डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हाइड्रोजन डोनर होता है दैट इज NADPH. NADPH इज हाइड्रोजन डोनर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व इन सेल दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस. नहीं, लिपिड सिंथेसिस में सेल इन्वॉल्व है तो वहां पर स्मूथ ER पाया जाएगा. स्मूथ ER इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. नहीं, ये SER होगा, यानी दोनों बातें यहां पर गलत हैं. चलिए करेक्ट सेट पूछा है यहां पर, ऐसे मार्क किया करिए. लॉन्ग बोन ऑफ लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन. सही है. द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल. बिल्कुल सही बात है.
द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज थ्रू डक्ट, नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं और बिना डक्ट किए जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं इन्हें। ब्लड इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ना, ब्लड इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट अदर टिश्यूज इन द बॉडी, बिल्कुल सही, ये समरी में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो इसका मतलब है करेक्ट यहां पर हो जाएगा ए बी एंड ई ओनली, ए बी ई ओनली। Diseases are broadly grouped into infectious and non-infectious. In the list given below, identify the infectious diseases. तो infectious कौन सी हो जाएगी? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ये दोनों नॉन इन्फेक्शियस हैं। तो बी डी ई ओनली सेकंड। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये कंपाउंड कौन सा दिखाई दे रहा भैया? देखो ये पेंटोज शुगर है और 2 प्राइम पे OH लगा है, मतलब ये राइबोज शुगर की बात कर रहा है ना। और राइबोज शुगर जो है 5 कार्बन की एक मोनोसैकेराइड पेंटोज है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज डेवलप्ड बाय, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था लैमार्क के द्वारा, उन्होंने वो जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। लब साउंड ऑफ हार्ट इज कॉज्ड बाय द लब साउंड, लब पहला साउंड होता है और ये आता है जब एवी वॉल यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होते हैं, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। सेमिलुनर वॉल के क्लोज होने से सेकंड साउंड डब जनरेट होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट अब की बार पूछा, देखिए लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, बिल्कुल सही है। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जनरा, नहीं, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, गलत बात है। कैट की फैमिली है फेलिडी और डॉग की फैमिली कैनिडी है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस, बिल्कुल सही बात है। मैंगो बिलोंग टू ऑर्डर सैपिनडेल्स, मैंगो का ऑर्डर सैपिनडेल, बिल्कुल सही। तो गलत है बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। टाइफाइड, टाइफाइड होता है बैक्टीरियम, साल्मोनेला टाइफी, एलिफेंटियासिस उचरेरिया एस्केलमेंथ का मेंबर है, रिंगवर्म, फंगस एंड मलेरिया प्रोटोजोन से होता है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 पहला ऑप्शन। Frogs have the ability to change the color to hide from their enemies, which is called mimicry, बिल्कुल सही है। The skin of frog is smooth and slippery due to presence of mucus, सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, not the correct explanation. If one strand of DNA has base sequence this and the second strand undergo transcription, what will be the base sequence of mRNA? करें कि एक बेस सीक्वेंस ये दिया गया है और दूसरा वाला स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हो टेम्पलेट, यानी ये कोडिंग दिया हुआ आपको, और कहा था कोडिंग से जब भी आंसर करना हो तो केवल थाइमीन को हटा के यूरेसिल लगा लो, बस बाकी सेम रखो। तो AUCC, ये देखो AUCC, बस ये मिल गया ऑप्शन, खत्म हो गया। चलिए करेक्ट सेट पूछा आपको। तो पेल्विक फिन ऑफ फीमेल सार्क बियर क्लास पर गलत बात है, मेल सार्क में क्लास पर पाए जाएंगे पेल्विक फिन पे, ये कॉन्डिक्थिस का फीचर होता है। इन ओबेलिया पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली, नहीं, एसेक्सुअली होगा। फ्लेम सेल इन प्लेटी हेलमिंथिन हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सही है। इन नॉन कॉर्डेट CNS इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, बिल्कुल सही बात है। पिन्नी और एक्सटर्नल ईयर आर प्रेजेंट इन मैमल, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब CDE यहां पर हो जाएगा, CDE ओनली। A probe which is the radioactive molecule used to locate homologous sequence in a mixture of DNA और RNA molecule could be, तो probe single stranded DNA या single stranded RNA हो सकता है। People who are at high risk of getting HIV infection include, तो high risk individual having multiple sexual partner, drug addict who take drug intravenously, individual who require repeated blood transfusion, children born to an HIV infected mother, individual who travel foreign, नहीं, 4 लोग हैं, ABCD हो जाएगा यहाँ पर 1। आइडेंटिफाई द एयर ब्लैडर इन द गिवन फिगर ऑफ द फ्यूकस, तो फ्यूकस में एयर ब्लैडर जो दिखाए गए वो बी दिखाए गए हैं। अब बी देख के वो नहीं कर देना है कि दूसरा ऑप्शन भर दिया, बी दिया चौथे नंबर पे, तो 4 हो जाएगा। पोएल्स, पोएल्स ऑर्डर है, एल्स लगा हुआ है ना, ये वीट का ऑर्डर है। मोनोकॉटलिडनी क्लास हो जाएगा। एंजियोस्पर्मी डिवीजन हो जाएगा। पोएसी फैमिली गेहूं के लिए। तो मैच कर लेंगे हम लोग इसको।
2143 2143 करेक्टली मैच एंजाइम। चलो देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 28S 18S 5.8S सही है। 3 वाला 28 गलत हो गया। आरएनए पॉलीमरेज 2 टीआरएनए गलत हो गया। 2 एचएनआरएनए सही है, तो ए और डी सही है, ए एंड डी ओनली। हार्मोन एडमिनिस्टर्ड फॉर हेस्टनिंग चाइल्ड बर्थ इज मेंट फॉर, तो भैया हार्मोन ऑक्सीटोसिन ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, तो स्टिमुलेटिंग द contraction of smooth muscle. Which layer is present on inner side of endodermis and above the phloem? Inner side of endodermis, तो endodermis के अंदर जो होता है that is pericycle, pericycle हो जाएगी। From the region of elongation, some of epidermal cell form the root hair, गलत बात है, maturation से निकलते root hair। रीजन का नोमेटोफोरा और फाउंड इन राइजोफोरा, ये सही बात है, तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। चलिए इनकरेक्ट सेट पूछा है। Ciliary movement, movement of fins, limbs, wings, etc. are some form of movement exhibited by animal, सही बात है। Each myosin और thin, देखो myosin के ब्रैकेट में thin लिख दिया, गलत हो गया, thick होगा। Chewing food without jaw bone and walking around without the limb bone is possible, नहीं possible है। Joint have been classified into 3 major structural form, namely fibrous, cartilaginous, synovial, सही है। Sarcomere is the anatomical unit, sarcomere is the functional unit of the muscle contraction। anatomical unit की अगर बात करते हैं that is the muscle fiber, तो incorrect हो जाएगा B, C and E, B, C, E only। Identify the statement which is incorrect। टायरोसिन possess aromatic ring in its structure, बिल्कुल टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया। सल्फर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, यस सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड, नहीं, ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड, simplest amino acid। lecithin contain phosphorus atom in its structure, yes lecithin is a phospholipid containing phosphorus and also nitrogen atom, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए करेक्ट सेट पूछा यहाँ पर। साइटोकाइनिन सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, नहीं ये तो प्रमोट करता है, गलत बात है। ऑक्सिन कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। चलिए अब कंट्रोल कहाँ है, नियंत्रित करता है, तो अब ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन कैसे दिए। जिब्रेलिन प्रमोट सूट इलोंगेशन, बिल्कुल सही बात है। एब्सिसिक एसिड एनेबल्स सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, बिल्कुल सही। शुगर कैन स्टोन कार्बोहाइड्रेट है, शुगर इन देयर मॉडिफाइड रूट, नहीं स्टेम में, तो इसका मतलब सी और डी तो होगा ही होगा, सी और डी है ना। और सी और डी केवल तो दिया नहीं, बी भी साथ में दिया, इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सिन वाला पॉइंट है ये सही माना जाएगा। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है, या कंट्रोल वर्ड यूज हुआ है, तो ठीक है मान लिया जाएगा यहां पर। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन दैट इज यूबिक्विनोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल। देखो हम लोग शुरू करते हैं NADS से, तो NADS से हम लोग पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन लेके FMN के पास, FMN से FES आयरन सल्फर प्रोटीन, FES से हम लोग यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल और यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम बी। तो हाँ ठीक है, यूबिक्विनोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम बी, सही बात है ये। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो 1 तो सही है लेकिन 2 फॉल्स है। क्लास इज डाइकोटिलेडोन इज अ क्लास, ऑर्डर इज द डिप्टेरा ऑर्डर है, जीनस इज द मेंजिफेरा, फाइलम इज द कॉर्डेटा एंड फैमिली इज द म्यूसिडी। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 5। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट गिवन फिगर। अब ये पाइला आपको दिखाई दे रहा है, एप्पल स्नेल, और इस पाइला की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिलोंग टू लार्जेस्ट फाइलम, नहीं मोलस्का का मेंबर, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। स्यूडोसिलोमेट, नहीं सिलोमेट होगा। 5 लाख रेस्पिंग ऑर्गन, यस ये सही है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, यहाँ सेगमेंटेड लिखा तो गलत हो गया। एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, न्यूट्रल इज वेलिन एंड एरोमेटिक इज टायरोसिन। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3।
असर्शन कह रहा है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीडी जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। एंटीजन अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, नहीं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन यहां पर गलत है। Which of the following is wrongly matched? स्पाइरोगायरा मोटाइल गैमीट, गलत बात है। स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमीट पाए जाते हैं, आइसोगैमी विद नॉन मोटाइल गैमीट। सार्गैसम क्लोरोफिल सी, बिल्कुल सही। सार्गैसम फियोफाइसी का मेंबर ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी होता है। बैसिडियोमाइसिट पफ बॉल, बिल्कुल सही है। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम कॉज करता है साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया का मेंबर हो गया। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल और एपिकल। फियोफाइसी में 2 अनइक्वल लेटरल, रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्गिट्यूडनल, अदर ट्रांसवर्स। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4। द फॉलोइंग फिगर शोज द, अब ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सारी कार्पेल अलग अलग दिखाई दे रही है, यानी एपोकार्पस है और ये मिकेलिया चंपा की कहानी है। दिस इज मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम ऑफ द मिकेलिया। तो ये आपका AITS नंबर 19 कंप्लीट होता है। यहां पर तरीका जो मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करिएगा आप। और ये केवल 90 सवाल नहीं, यहाँ पर कई सारे सवाल ऐसे भी जहां पर 5-5 ऑप्शन है, तो इससे आप 200-250 सवाल सीखते हैं 90 सवालों से। और बायो का जो पेपर है अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 30-35 मिनट, आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में आप कर सकते हैं। बस स्ट्रेटजी, सारे ऑप्शन पढ़ने ध्यान से, मार्क करना है करेक्ट इनकरेक्ट किसके बारे में बात कर रहा है, तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले टेस्ट में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।